अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और आई होप कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो कोरोना वायरस जो है वो इसके कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो फ्लू और कफ़ है, जो कि 1 से 3 दिन तक रहता है। 14 डेज़ इसका ड्यूरेशन है। 14 डेज़ तक ये आपकी बॉडी के अंदर होता है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। और जो 3 दिन तक इसके जो सिम्टम्स होते हैं, नज़ला और खांसी होती है आपको, और 3 दिन बाद ये वायरस आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म के सिम्टम्स कॉज करता है। तो अगर आप लोग इस ड्यूरेशन में अगर आपको पता चले कि ये सिम्टम्स कोरोना वायरस के ही हैं, अगर आप श्योर हों, तो फिर आपने करना ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेनी है। और इसके अलावा आपको 3 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर भी हो सकता है, खुश्क खांसी हो सकती है और गले में जो है दर्द होता है। और इसके अलावा आपकी सांस जो है वो उखड़ने लगती है। बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एक एस्थमेटिक पेशेंट या टीबी के पेशेंट के होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना है। ऐसी कोई चीज़ आप लोगों ने नहीं खानी जिससे आपका गला ख़राब हो या आपको फ्लू हो, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड हो। आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि ये वायरस उन्हीं लोगों पे ज़्यादा अटैक करता है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, इंटरनली वो वीक होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे या 10 साल से कम उम्र के बच्चे या 40 से अबव एज के जो लोग हैं, उन पे ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें इतनी क़ुव्वत मदाफ़ियत नहीं होती। तो आपने वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकें। आप दही खाएँ, आप जिंजर अपने रूटीन में ऐड कर लें। रॉ जिंजर यानी अदरक जो है वो आप कच्ची अदरक इस्तेमाल करें, लहसुन इस्तेमाल करें, काली मिर्च इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप लाइम वाटर, लीमू का जूस और अपने खाने में ऐड करके खाएं, या आप लीमू का शरबत बनाकर पिएं, या आप कैल्शियम 1000 डेली यूज़ करें ताकि आपको फ्लू के कोई भी सिम्टम्स ना हो। क्योंकि कैल्शियम 1000 जो है अक्सर इन्फ्लुएंज़ा जब हो जाता है किसी को, तो उसमें भी रेकमेंड किया जाता है। तो ज़्यादातर सिम्टम्स इसके इन्फ्लुएंज़ा की तरह ही हैं, लेकिन इसकी सीवियरिटी जो है वो एस्थमेटिक पेशेंट्स की तरह होती है और टीबी के पेशेंट्स की तरह होती है। यानी ये बीमारी आपको एक अछूत बना देती है। तो अगर आप लोग इस बीमारी से अपने आप को सेफ़ रखना चाहते हैं, तो आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसके अलावा आपको अगर ये तमाम जो भी सिम्टम्स हैं इसके फ़ील हों, तो आप फ़ौरन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना टेस्ट करवाइए और अपने घर वालों को इस तरह आप बचा सकते हैं। और प्लीज़ खुदारा घरों से बाहर मत निकलिए। कोई तो रीज़न हो सकता है जो ये बीमारी इतनी फैल रही है, ये खुदा का गज़ब हो या किसी की साजिश हो या किसी का एजेंडा हो या किसी ने इस बायो वेपन को तैयार करके ही क्यों ना छोड़ा हो। आप लोगों को इस बीमारी से लड़ना है, इसको फेस करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, बाहर ममालिक में भी बहुत ज़्यादा ये फैली हुई है। तो इतने बड़े-बड़े मुल्क जब इससे नहीं लड़ पा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान तो एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं और इसकी आखिरी स्टेज में वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारे पास पाकिस्तान में 2500 से 8000 तक के सिर्फ वेंटिलेटर हैं। और अगर ये वेंटिलेटर्स जो है वो अगर सारे के सारे ऑक्यूपाइड हों, तो हम क्या करेंगे। और वेंटिलेटर वैसे भी आखिरी स्टेज होती है। तो कोशिश करें कि कोई इस वायरस से ज़्यादा उसको जो है वो सीवियरिटी की तरफ ना जाए। आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपने ऊपर काबू रखें, अपनी इम्यूनिटी को आप डाउन ना होने दें, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हों, अपने ऊपर इसकी हैबत तारी ना करें। अल्लाह पर भरोसा रखें, ज़रूर अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हम पे ये मुसीबत, ये परेशानी हम पर दी है, तो हमें इससे निकालने वाला भी वही है इंशाअल्लाह। और हम सब ने मिलकर इस बीमारी को फ़ेस करना है और इससे निकलना है। अपने बच्चों का, बूढ़ों का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। उन लोगों का जो ज़्यादातर बीमार रहते हैं उनका ख़्याल रखें। अगर ये सीवियरिटी की तरफ जाए ये कंडीशन, तो आपने घर पे नहीं बैठना, आपने एक आइसोलेशन वार्ड में या एक आइसोलेटेड रूम में शिफ्ट हो जाना है। अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी वालों को बचाना है ताकि ये वायरस स्प्रेड ना हो सके आपकी सोसाइटी में, आपके घर में। दूसरी चीज़ ये कि अपने घरों से ना निकलें। जो लोग भी सोशल मीडिया पे इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं, या जो लोग
गवर्नमेंट को कसूर ठहरा रहे हैं कि गवर्नमेंट की इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा हो रहा है, हमें इस तरह से हमारे जो भी रोज़गार है हमारा बंद करवा के कि वो आईएमएफ का कर्ज़ा माफ़ करवाना चाह रहे हैं, या वो फ़ंड हासिल करना चाह रहे हैं, वो इमदाद हासिल करना चाह रहे हैं जो उनको अमेरिका या WHO दे रहा है पाकिस्तान को। तो कोई भी रीज़न हो, आप ये देखें कि किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी का बाप इस बीमारी से गुज़र रहे हैं, खुदारा रहम करें अपने ऊपर, अपने घर वालों पर। ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बनाएं प्लीज़, और इसको सीरियस लें। अगर आप लोग इसको सीरियस लेंगे तो आप अपनी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचा सकते हैं, सेफ़ रख सकते हैं। और खुदारा इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लें, अल्लाह ताला पे भरोसा भी रखें, और बिल्कुल भी खौफ व हिरास ना फैलाएं लोगों में। ये भी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा खौफ व हिरास फैला रहे हैं, आपने इससे लड़ना है और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप इससे लड़ सकें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वो हमें इस मुश्किल वक्त से जल्द अज जल्द निकाल देंगे। और जो भी हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई हैं, इमरान खान ने जो भी पाबंदियाँ लगाई हैं उसको फ़ॉलो करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें। और किसी के भी घर ना जाएं, 4 से ज़्यादा अफराद मिलकर कहीं भी जमा ना हो, मास्क लगाएं, मास्क यूज़ करें, क्योंकि ये बीमारी सांस से भी फैल सकती है, आपके हैंड्स पे होती है। अगर अगर आप 10 मिनट तक अपने हैंड्स को वॉश ना करें और ये वायरस आपकी स्किन पे हो तो डेफिनेटली ये आपको अटैक करेगा आप पे। और आपने अपने विदाउट वॉश हैंड अपने बच्चों को हाथ ना लगाएं, किसी से हाथ ना मिलाएं, अपने हैंड्स को बार बार वॉश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें यूज़ कीजिए, फ्रूट यूज़ कीजिए, विटामिन सी लीजिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग आप जो है वो जो भी मेडिसिन होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स लीजिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस ना रहे। और अपने ऊपर खौफ व हिरास तारी मत कीजिए, क्योंकि इससे भी आप डाउन हो सकते हैं। और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने घरों में रहिए, बिला ज़रूरत बिल्कुल घर से बाहर ना निकलिए। भले आपको घर में दाल रोटी क्यों ना खानी पड़े, आप घर में रहिए। अपना अगर आप ख़्याल रखेंगे तो ही आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप इंसिडेंटली भी किसी ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जिसमें इसके सिम्टम्स होते हैं और उस बंदे को ख़ुद भी नहीं पता होता, बाद में उसमें डायग्नोस होता है, तो भी आप पे ये अटैक कर सकता है। तो प्लीज़ लोगों से बच के रहिए। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप ख़ुद उसे लेने बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए प्लीज़ अपने घरों में रहें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से जल्दी निकालेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस हद तक मजाक बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं ये इबरत है उन लोगों के लिए जो कुत्ते बिल्लियाँ खाते थे। सही बात है, ये इबरत है। अल्लाह ताला इसी तरह लोगों को अपने दिखाता है कि वो हर शय पर कादिर है। और इसके अलावा ठीक है, ये किसी के लिए इबरत हो सकती है, उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ राग़िब नहीं होते, तो ये आप लोगों के लिए भी इबरत है। आप लोग सुधर जाएं खुदारा। पाकिस्तान में कौन से ये केसेस कम हो रहे थे, जहाँ देखो कुत्ते और गधे का गोश्त बेचा जा रहा था। तो अल्लाह ताला ने उसी के ज़रिए देखें आप, और ये वायरस उसी चीज़ से जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। और मैं इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करती कि ये एक बायो वेपन नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये बात तो पहले से ही तय है। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जंग जो है वो असलहा से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन से की जाएगी। तो ये वही वक्त है। तो आप लोग प्लीज़ खुदा की तरफ राग़िब हो जाएं। इतना बुरा वक्त है कि खाने काबे के तवाफ़ को रोक दिया गया है, मस्जिदों को बंद करवा दिया गया है। इससे ज़्यादा बुरा हम मुसलमानों के साथ और क्या होगा कि अल्लाह ताला हमसे इतना सख्त नाराज़ हैं, इतना सख्त नाराज़ हैं कि हम पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। और आप ये देखें कि दूसरे मुल्कों में जो भी पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, उनको किस तरह से उनके शहर से निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है। अल्लाह ताला ऐसी इबरतनाक मौत से हम सब को बचाए, हम सबको अल्लाह ताला आसान मौत अता करे। और आप इसी से इबरत हासिल कर लें। प्लीज़ इस चीज़ का मजाक ना बनाएं, आप इसको कोई वेकेशन ना समझें, अपने घरों से बाहर सैर व तफरीह के लिए ना निकलें, अपने घरों में रहें। अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो ही अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप बचा सकते हैं, उनको सेफ़ रख सकते हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है।
और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। अल्लाह ताला से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआएं करें। आज शब महराज है और अल्लाह ताला आज की रात की इबादतों को इंशाअल्लाह कबूल फ़रमाएंगे। आप लोग इबादतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम फ़रमाए। और अब तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि कराची में 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगने जा रहा है और वही लोग बाहर निकल सकते हैं जिनके पास उनका एनआईसी होगा। अदरवाइज़ किसी को बिला ज़रूरत कहीं पे भी नहीं भेजा जाएगा, कहीं पे भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो आप लोग अपने घर पे रहें और मैं आप लोगों के साथ जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी उन सेंटर्स की जहाँ पे इसकी फ़्री डायग्नोसिस हो रही है। इस टेस्ट की फ्री टेस्ट किया जा रहा है और फ्री इलाज किया जा रहा है, और उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ से नीडी पीपल्स के लिए, मुस्तहिक अफराद के लिए खाना आप लोग ले सकते हैं, राशन का इंतज़ाम कर सकते हैं, फ्री में किन लोगों को राशन मिल सकता है, उसकी डिटेल्स भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी प्रिवेंशन का एक और तरीका है कि अपने गले को और अपनी नाक को बिल्कुल भी खुश्क ना होने दें। आप क्या करें कि ज़ैतून का तेल रात में सोने से पहले दोनों अपने नाक के नथनों में डालें और ज़ोर से सांस को ऊपर की तरफ खींचें ताकि ये जो है वो आपके थ्रोट तक जाए, आपके गले तक जाए। और आपने सुबह भी ये दोबारा करना है। तो उससे होगा ये कि आपकी जो नाक है और जो गला है उसमें खुश्की नहीं आएगी, और ये वायरस ज़्यादातर खुश्क गले में, खुश्क नाक पे ही अटैक करता है और इजीली जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है इस वजह से। तो बिल्कुल भी खुश्क ना रखें। वार्म वाटर यानी गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी पिएँ और नीम गर्म पानी से ही हाथ मुँह धोएं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये वायरस जो है वो मर जाता है, आपकी स्किन से वॉश ऑफ हो जाता है अगर 10 मिनट से पहले आपने अपने हाथ जो है वो वॉश कर लिए। हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र अपने बैग में रखिए। हाँ, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके आपने किचन में नहीं जाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिट और अल्कोहल होता है, तो उसकी मकदार ज़्यादा होती है, तो ये फ्लेम को जो है वो अपनी तरफ खींच सकता है। तो आपने इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पे लेडीज़ ने जो कि किचन में मुस्तकिल होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ धोएं और अपने बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी वाइप से, अल्कोहल वाइप से उनके फेस को साफ़ करें, उनके हाथों को साफ़ करें और उनको सुबह शाम नहलाएं, उनको एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और अपने घर में रहकर आप उन्हें एक अच्छा माहौल दें। और उन सब पेशेंट से बचाएं जिनको फ़्लू है या कफ़ है। ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लू और कफ़ में कोरोना वायरस ही हो डायग्नोस। आपको अगर अगर आम तौर पे भी नज़ला खांसी है तो उसमें भी आपको इसलिए प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं ताकि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो डिप्रेस ना हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें। आप पे कोई वायरल अटैक होगा तो इसी वजह से होगा कि आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस होगा या वीक होगा। स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग छोड़ दें। आइसक्रीम ना खाएं, आइसक्रीम छोड़ दें। बाहर के खाने से अवॉइड करें, घर का पका हुआ खाएं, फ्रेश खाएं, चिकन ना खाएं और फुल कुक मीट खाएं और पका हुआ अच्छी तरह गला हुआ गोश्त खाएं। हाफ़ फ्राई एग भी ना खाएं, फुल बॉइल्ड एग खाइए और बहुत ख़्याल रखें खाने पीने में भी, तो ही आप इस वायरस से बच सकते हैं। और ये थी थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन इसके लिए, और बाकी अल्लाह ताला सब बेहतर करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो इन्फॉर्मेशन और वो तमाम कॉन्टेक्ट नंबर्स जिनसे आप जो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद हैं उनको घर का राशन दिलवा सकते हैं, या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उस जगह से राशन मिल सकता है। जो भी मज़दूर हैं जो रोज़ाना की तनख्वाह पे काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये फ़ैसिलिटी है कि उनको राशन फ़राहम किया जाएगा। इसके अलावा और बिल्कुल कुक्ड और पैक जो है वो फ़ूड भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा मैं वो तमाम कॉन्टेक्ट नंबर्स शेयर करूँगी जहाँ से आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तमाम जगहें जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका टेस्ट करवा सकते हैं, कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। और इसके टेस्ट कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इसके आइसोलेशन डिपार्टमेंट बने हैं और कहाँ कहाँ जो है वो फ्री टेस्ट किया जा रहा है, फ्री डायग्नोसिस की जा रही है। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगे इसके बारे में वो मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं, जो वीडियोस हैं, उनकी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलती हूँ अब। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे घर वालों को याद रखिएगा, तमाम लोगों को याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसके साथ कुछ वीडियो क्लिप्स अटैच कर रही हूँ जो आपको देखना चाहिए, और चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक और बात जो इन द एंड मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों में बहुत सारे बूढ़े लोग इस तरह के होंगे या एजेड लोग जिनकी कंटिन्यूसली कोई मेडिसिन चल रही होगी, हाई बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, हार्ट की वजह से, या किसी भी चीज़ के आप पेशेंट हों, आपको मामूली नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़े दवा की, तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल्स मत जाइएगा, आप विज़िट मत कीजिएगा। जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, जो हामला औरतें हैं, उनको भी ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। आप अगर अपने 2 महीने या 1 महीने का चेकअप छोड़ देंगे तो बिलीव मी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप घर में बैठें, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि छुट्टी है और जो है वो ऑफ़ है सब कुछ तो हम अपने मियाँ को लेकर जाएँ। आप लोग घर में रहें, घर पे अपना ख़्याल रखें, क्योंकि आप अपनी हिफाजत करेंगे तो अपने बच्चे की हिफाजत कर सकेंगे। आप लोगों को डॉक्टर के पास विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप घर पे हैं, आप सेफ़ हैं। आपको ये बात याद रखनी है। आपने अपने आप को, अपने घर को बचाना है। और बस इन थोड़ी-सी गाइडलाइंस को फ़ॉलो करें और इंशाल्लाह आप इस सिचुएशन से, हम सब इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाएँगे, और अल्लाह ताला हम पर रहम करम नाज़िल फ़रमाए अपना। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें, और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।